अरे खाओ खाओ जिलाद सिंह, मेरा मतलब खाओ। अरे जाओ जाओ और खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे केदार सिंह तू बैठे जा, बैठे रसोई खाना लेके आ। बेटा मारा मतलब खाने की खुशबू आ रही है, रसोई बैठे ही होगी। ओहो मैं गया यूं आयो बस, आया बस। Where do you think you are going? ओ जी मॉम कहीं नहीं। माता जी मारो मतलब मैं तो खाना देने जा रहा था बस, अब भी गए और अब भी आयो बस, देखो गए। अवनी क्या हुआ? मॉम आपको पता है वो अंदर कौन है? राज, आबास भाई, अक्षत, जशन, जीजू और पापा। मुझे शक तो उन लोगों पे पहले से ही था। उन लोगों ने हमारे साथ गेम खेला है ना, अब हम उन्हें मजा चुकाएंगे। ओ करतार सिंह मेरे को खाने दे, बहुत भूख लगी है। आजा तू बैठ लेडीज आज इन लोगों ने हमारी पार्टी में 4 चांद नहीं 1 सेकंड 1 2 3 4 5 5 चांद लगा दिए। और अब हैंस पार्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट उसूल है वो ये कि होने वाली दुल्हन अपने मनपसंद एंटरटेनर मतलब किसी एक लड़के को गाल पे किस करेगी। सो रेडी एवरीबॉडी? किस मतलब? किसके गाल पर किस मतलब? गाल पर किस? मॉम क्या है ये? 1 सेकेंड, ये कोई बाहर वाले नहीं है, ये राज, सुकेत जी, आभास, अक्षत, जशन है। अवनी तू यहाँ क्यों खड़ी है? जाना, अब नियम तो नियम है, जा। छोरी क्या कर रही है? हट छोरी छोरी ना मैं मर दूं, क्या कर रही है ना? तुम्हारी बहन जैसी है बहन। छोरी बावली होगी, क्या करे? कोई तमीज कौन से कायदन है? अरे आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप बैठिए ना आराम से। अरे बैठिए। अरे मैडम आपकी शादी होने वाली है, ऐसे कैसे किसी और आदमी को किस कर दोगी? सरताज सिंह तुम क्यों बकबक कर रहे हो? जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसकी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो सरताज सिंह अरे क्या कर रही हो मैडम जी? अरे शादी हो रही है आपकी, अभी शादी हुआ। तुम इतने अच्छे हो, मेरा फियांसे वैसे भी लूजर है, मेरी उससे सगाई नहीं हुई होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। अगर वो वहाँ एंजॉय कर रहा है तो मुझे भी थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए ना। मैं तुम्हें ही किस करूँगी। दाढ़ी जो आपको मैडम जी, नहीं यार दाढ़ी, अवनी इट्स मी राज। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी अवनी, तुम ऐसे कैसे बिंदास किसी पराये आदमी को किस कर लोगी? हैंस पार्टी का मतलब कुछ भी कर लोगी तुम? रियली अवनी दिस इज टू मच। डम्बो, अवनी जानती थी कि तुम राज हो। बड़े आए गबरू जवान बनके। तुम्हें पता था? तुम चाहे जितने भी बेस बदल लो, जितनी भी आवाजें बदल लो, मैंने तुम्हें जैसी टच किया था ना, मैं तुम्हें पहचान नहीं थी। जशन पुत्र तुम्हें याद है तुमने मुझे मॉम जी कहा था? मैं उसी टाइम समझ गई थी। और क्या, आप लोग हमारी पार्टी में इस तरह से घुस के आ सकते हैं, तो क्या हम थोड़ा ड्रामा नहीं कर सकते? यस, और हम भी किसी से कम नहीं, ओके? हम हर काम आपसे बेटर कर सकते हैं। ये पार्टी देख लो, आपकी बोरिंग पार्टी से तो अच्छी है ना? राज, तुम मुझसे नाराज हो? देखो अवनी, देखो मेरा दिल कितना जोर से धड़क रहा है, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाता।
मैं कितना डर गया था अवनी कि तुम किसी दूसरे लड़के को किस कर सकती हो। वो गबरू जवान मूंछों वाला हैंडसम जरूर था, लेकिन मुझे मेरा यही लूजर पसंद है। हाँ? ओ जी, इससे मेरी कोई गलती नहीं है। राज उतार रहा था आने के लिए, अब मुझे तो आना ही नहीं था, जबरदस्ती ले आए मुझे। क्योंकि आप मॉम के सामने डर जाते हो। घबरा कर सब बोल दिया ना आपने। गलती तेरी है, तुझे अवनी ने पहचाना। अरे गाइस, हमें अपनी पार्टी ऐसे बहस करके खत्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको एक अच्छा सा मोड़ देके एंड करना चाहिए, राइट? इन्हें देखिए, मेरा बेटा राज ये अवनी के प्यार में इतना पागल है कि बेचारा अपनी बैचलर्स पार्टी भी एंजॉय नहीं कर पाया। और उस हार की खुशी में राज को मिलता है ये फंदे वाला हार। अवनी, आप प्लीज ये फूलों वाला फंदा राज के गले में डालिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राज, इसे फूलों का फंदा मत समझना, ये एक ऐसा फंदा है जो तुम्हारी लाइफ में हमेशा लटकता रहेगा। अरे क्या हो गया? पसीने आ रहे हैं बहुत। पानी ला, पानी को फोन लगाओ बस। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी इसे कमरे में लेकर चलो। आराम से, आराम से। कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सबके साथ हंस बोल रही थी, बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से चीखी और बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब, अब क्या हाल है मेरी भाभी का? किसी तरह का शॉक लगा है इन्हें और उसी वजह से पैनिक अटैक जैसा कुछ हो गया है। वो हमारे स्टूपिड जोक की वजह से, वो फांसी के फंदे वाला, आई एम श्योर उसी की वजह से भावना मॉम एकदम से डर गई। इनका बीपी काफी बढ़ गया था, हमने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन आप लोग इनका ख्याल अच्छे से रखिएगा। नहीं डॉक्टर साहब, हमें वो सीधी चो करना ही नहीं चाहिए था। अब नहीं बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? इसमें तुम्हारा क्या दोष है बेटा? जब बेटी की शादी होती तो माँ बाप को बहुत खुशी होती, लेकिन साथ में इस चीज का दुख भी होता है कि बेटी हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही। और दुखी सिर्फ भावना नहीं है, हम सब लोग भी तो बहुत दुखी हैं इस बात से। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्द ठीक हो जाएगी। माँ ठीक हो? ठीक हो? भावना, आई एम रियली सॉरी। हमें ये फांसी का फंदा वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर आपको उससे तकलीफ पहुंची है तो प्लीज हमें माफ कर देना। प्लीज आइंदा ऐसा मजाक मत करना कोई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम लोग घर चलते हैं, ओके? आज के बाद हम सब लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि भावना को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले। शादी की जितने भी जिम्मेदारियां हम सब लोगों को आपस में बांट लेनी चाहिए, खासतौर से
अर्पिता, आप और सांवरी। बिल्कुल भैया, आप फिक्र मत करो। इस वक्त जितना हो सके भावना को आराम करना चाहिए। डरो मत बेटा, मैं हूं। शांत हो जा बेटा। क्या बना रखा है तुमने? क्या करूं बाबूजी, जब मैंने वो फांसी का फंदा देखा तो ऐसा लगा मेरा अतीत फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरा अतीत, वो मटकाओ, वो टेकड़ी, लोगों का शोर, इतना कलंक। तुम्हारे मन की हालत मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह सबके सामने मन का नियंत्रण खो देना अच्छा नहीं है बेटा। उन्हें अजीब लगा होगा, क्या सोचते होंगे वो लोग, और अगर उनकी सोच सच्चाई तक पहुंच गई तब क्या होगा भावना। हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी बच्ची की शादी होने जा रही है भावना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। हमें ध्यान रखना होगा, समझी तुम? बहुत ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ का ध्यान मैं रखूंगी। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, माँ के पास मैं सो जाऊंगी। अब नहीं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। माँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने पापा को भी इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आपके पास सोने वाली हूँ, और मैं तब तक आपके पास रहने वाली हूँ जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता। हर 1 घंटे आपका बीपी चेक होने वाला है, ठीक है? बस अवनी ने ठान ली है तो अब तुम्हारी तबीयत ठीक करके ही रहेगी। मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट बाबूजी। गुड नाइट बेटा। अवनी, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। और फिर तू रात भर जगेगी, मेरा ध्यान रखेगी तो तेरे को डार्क सर्कल्स होंगे। और दुल्हन तू है, तुझे तो अच्छा दिखना है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप एकदम फिट और फाइन हो जाओ। अभी जब तू शादी करके अपने घर जाएगी तो मुझे तेरी बहुत याद आएगी। क्यों? मैं आया करूंगी ना आपसे मिलने। मैं रात से कह दूंगी कि मुझे हर रोज अपनी माँ से मिलने जाना, प्रॉमिस। तू भी ना। आज इतनी देर तक सो ली, इतने सारे काम बाकी हैं। ब्रेकफास्ट तैयार है, आप किस चीज की चिंता मत कीजिए, आइए। हाँ, लेकिन इतने सारे काम बाकी हैं। अवनी का संगीत, हल्दी, मेहंदी, उसकी शॉपिंग। भावना, आपको किसी चीज का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं कि आपको आराम करना है। आपकी सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां तक अवनी की संगीत और मेहंदी का सवाल है, सबकी तैयारी मैं कर लूंगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपने तो सभी कुछ संभाल लिया। मैं इतनी लकी हूँ जो इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है। लेकिन बैठे बैठे बोरियत हो जाती है। मैं भी अवनी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर मेरे लिए कुछ करना तो प्लीज बस जल्दी से ठीक हो जाइए। अवनी, चलो, तुम्हें अपनी मेहंदी का जोड़ा भी तो खरीदना है और भी बहुत सारी शॉपिंग है। चलो, राज बाहर गाड़ी में हमारा वेट कर रहा है।
कल जो हुआ वो दोबारा ना हो। मेरे परिवार को उम्मत गांव के साए से भी दूर रखना। अरे चाचा जी का फोन आ रहा है उम्मत गांव से। एक सेकंड। हेलो चाचा जी, नमस्ते। अंजलि बेटा, अवनी की ननियाल से जो मेहंदी चाहिए ना, वो मैं यहाँ से भिजवा रहा हूँ। और हाँ चाचा जी, और वो नजर वाला धागा? ठीक है। ठीक है चाचा जी, रखती हूँ। राम प्रसाद जी को पता चला कि अवनी की माँ को पैनिक अटैक आया था, तो वो उम्मत गांव से एक खास नजर का धागा भेज रहे हैं। भावना को बहुत अच्छा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उम्मत गांव के फेमस टेम्पल से उनके लिए नजर का धागा आया है। मॉम, वैसे देखा जाए तो अवनी के परिवार में से किसी को लाना चाहिए ना? हाँ लाना तो चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा वहाँ सब लोग इतने बिजी हैं तो फिर। मॉम, अगर मैं जाकर ये धागा ले आऊँ तो सब ठीक होगा? जी, मैं चाहती हूँ कि मॉम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और इतना पवित्र धागा अगर उनकी बेटी लेकर आएगी तो। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। ठीक है अवनी, तुम राज के साथ उम्मत गांव चले जाओ और मुझे रास्ते में कहीं उतार दो। मैं जितना भी शॉपिंग वगैरह का काम है वो सब कर लूंगी। ओके? और राज, अपनी को ठीक से लेके जाना। ओके? ठीक है मॉम। थैंक यू सो मच मॉम। मोस्ट वेलकम। अर्पिता अभी कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आएगी। उसे घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी है, इसलिए तुम उसे बार बार फोन करके परेशान मत करो। इस तरीके से बात की जाती है? रोहित तुम्हारा कोई नौकर नहीं है? तो तुम्हारा भी कोई मालिक नहीं है वो। और उसे भी ये बात साफ साफ समझ में आ जानी चाहिए कि इस वक्त तुम्हारे करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी माँ है। और ये बात तुम भी अच्छे से समझ लो। अर्पिता बेटा। जी पापा। ये वाला कैसा है? पापा एक्चुअली मुझे भी यही पसंद आया था। चलो तो ठीक है, इसे फाइनल कर देते हैं। पापा एक बार मम्मी जी से पूछ लेते ना, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन वो सो रही हैं, उन्हें आराम कर देंगे। तो ये फाइनल है, और कितने कार्ड छपवाने मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अर्पिता बेटा, इनके साथ सारी डिटेल्स डिस्कस कर लो। ठीक है पापा। ओके सर, ये कोरियर आया है। अच्छा। संगीता, लगता है मेल तो गलती से हमारे घर आ गया। अच्छा, ये लिफाफा तो खुला है। ये संगीता जो भी है, इसके नाम तो उम्मत गांव में कोई जमीन अलॉट हुई। ये लेटर तो उसके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। अब इसका एड्रेस भी नहीं है, कैसे ये उसको न्यूज पहुंचाए? दिखाइए पापा। इसमें तो एड्रेस हमारा लिखा है पापा। हाँ, लेकिन इसमें लॉयर का नंबर लिखा है। मैं एक काम करता हूँ, लॉयर को फोन करके बता देता हूँ कि लेटर गलती से यहाँ पहुंच गया। ये लीजिए। थैंक यू। अब कैसा फील कर रहे हैं मम्मी जी? ठीक हूँ। मम्मी जी ये कार्ड देखिए, कैसा है? बहुत सुंदर है। अच्छा, सुकेत जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। पापा अभी यहीं थे, स्टडी रूम की तरफ गए। गलती से कोई चिट्ठी आई थी किसी संगीता के नाम से, उम्मत गांव की किसी जमीन के बारे में, तो उन्हीं के लॉयर को फोन करने गए पापा। हेलो। हाँ जी हेलो। मिस्टर खन्ना, मैं सुकेत खंडेलवाल बोल रहा हूँ। यहाँ संगीता के नाम से एक लेटर आया है, शायद किसी जमीन के बारे में। जी हाँ, वो लैंड काफी सालों से डिस्प्यूट में थी। अब कोर्ट का ऑर्डर आया तो ये लैंड संगीता जी को मिली है एज पर लॉ। जी वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये कहने के लिए आपको फोन किया है कि यहाँ कोई संगीता नहीं रहती।
जिस एड्रेस पे आपने लेटर भेजा वो एड्रेस गलत है। गलत कैसे हो सकता है? ये एड्रेस तो संगीता जी का ही है। देखिए सर, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता हूँ, ये एड्रेस गलत है। और मैं आपको बता रहा हूँ एड्रेस बिल्कुल सही है। आप मुझसे फालतू में आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना एड्रेस गलत है। कहाँ से मिला आपको ये एड्रेस? हेलो हेलो हेलो, अब इसको क्या हो गया? हेलो, क्या हुआ? किससे बहस में उलझे हुए? ये किसी संगीता का गलती से मेल हमारे यहाँ। लाइए, मैं देख लूंगी। ऐसी ना बहुत फालतू मेल्स आती रहती हैं। आप अपनी की शादी की तैयारियां कीजिए, मुझे तो आप लोग कोई काम करने नहीं दे रहे, तो आप संभाल लीजिए, मैं ये देख लूंगी।